हम चाहे जिए हम चाहे मरे, मेरे घर की सीढ़ी पे कोई आना नहीं चाहिए। पायल गोलू मेरे 5 बच्चे मैं, हम संभाल लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अरमान मलिक के इन डायलॉग्स ने जहां पे ऑडियंस के बीच में अफरा तफरी का माहौल बना दिया, उससे कई ज़्यादा छुरी की तरह ये बातें चुभी हैं अरमान मलिक के उन्हीं रिश्तेदारों को जिनके नाम लेते वक्त अरमान मलिक ने ये पूरी की पूरी बातें बोली। आप लोगों को पता ही है कि सुनीता दीदी तो ऑलरेडी इस बात पे रिएक्ट कर चुकी है, लेकिन अब रिएक्शन आया है सपना की तरफ से और सपना ने बहुत ही ज़्यादा करारा जवाब दिया है। आज सपना के जवाब से रिलेटेड हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो बिना स्किप करे हुए ज़रूर देखनी है और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। चलिए इसी के साथ वीडियो की करते हैं हम लोग शुरुआत। जैसे कि आप सबको पता था कि अरमान मलिक के मुंह से कुछ निकलना और उसके बाद परिवार वालों का सामने ना आना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अरमान मलिक को जब कोई कंट्रोवर्सी करने को नहीं मिलता तो इनकी घर की फैमिली कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अरमान मलिक के 2 लाइन के डायलॉग्स और उसके बाद इनके परिवार के पूरे 2-2, 3-3 व्लॉग्स पे व्लॉग्स और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही अरमान मलिक ने एक बार फिर या फिर पता नहीं कौन सी बारी दोबारा से रिश्ते नाते तोड़े, सबसे पहले रिएक्शन आया सुनीता दीदी का, फिर आया कालू भैया उनकी वाइफ का और अब फाइनली आ गया है सपना का। सपना के रिएक्शन पे एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है और सपना ने अपनी वीडियो में जितनी भी बातें बोली ना, सीरियसली बताऊं, उसकी वीडियो में बोली हुई एक एक बात मुझे गलत नहीं लगी। इसका रीज़न आप लोगों को बताती हूँ कि सुनीता दीदी के नेचर से हम लोग वाकिफ़ हैं कि सुनीता दीदी का गुस्सा किसी के साथ भी परमानेंट रहता ही नहीं है। उनका गुस्सा सबके साथ टेम्पररी है। जब झगड़ा होता है तो सारी हदें पार हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उनका गुस्सा जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से वो ठंडा भी हो जाता है। सरोज भाभी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जब पति ही अपने कंट्रोल में ना हो तो एक औरत के पास कोई ऑप्शन होता नहीं झुकने के अलावा या लड़ने के अलावा। ठीक है, अब यहाँ पे आती है सपना। इन सब के बीच में सपना के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। वो कहते हैं ना कि इज्जत के लिए इंसान जी रहा है और इज्जत के लिए इंसान ये दुनिया छोड़ जाएगा, उसका वही दस्तूर है। लेकिन इस वक्त में सपना, सुनीता, इन लोगों को टारगेट करने का लॉजिक, ट्रस्ट मी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। अरमान मलिक ने बहुत बड़ी यहाँ पे बात बोली कि मेरे मरे जिए में तुम लोग मत आना, हम लोग काफ़ी हैं। तो अगर ये लोग काफ़ी थे और काफ़ी हैं और सक्षम भी हैं, बहुत बड़े व्लॉगर भी हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, घर में हाउस हेल्प भी हैं, सारा स्टाफ भी हैं, 5-5, 6-6 साल से काम वालियाँ भी काम कर रही हैं, तो फिर उसके बाद भी इनको पहले जापे में भी सपना की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस जापे में भी सुनीता की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो वही बात हो गई कि पहले आप बहनों को बुलाओ और उसके बाद बुलाने के बाद उनकी बेइज्जती करो। जब वो बहनें इनके जापे में आई है, उन्होंने वो पूरी चीज़ें निभाई हैं जो कि एक बहन की तरफ से होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बिना बुलाए इन दोनों में से कोई आज तक नहीं गई हैं। सपना ने वीडियो में बहुत ही करारा जवाब दिया कि मैंने आज तक किसी भी बच्चे का जापा अटेंड नहीं किया था। उस वक्त उनकी परिस्थिति कुछ और थी। सुनीता दीदी ने ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जापे अटेंड करे हैं, लेकिन उनको पहला मौका मिला था जापा अटेंड करने का, किसका? जब अयान, तूबा और जैद हुए थे। और हमने देखा कि 10 दिन नहीं, 11 दिन नहीं, वहाँ पे सपना दीदी 1.25 महीने रही थी और उस समय पे उनकी जो बीमारी है वो नई डायग्नोज हुई थी। उनके पेट में उस वक्त में बहुत दर्द रहता था और वहाँ से 1.25 महीने बिताने के बाद जब वो वापस आई थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ी थी। वो कई दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी। लेकिन एग्जैक्टली उनके एडमिट होते हुए, तबीयत खराब होते हुए तो हमने देखा, लेकिन उन्हें पूछते हुए हमने किसी को नहीं देखा।
जिन बच्चों को पूछने के लिए, जिन भाई को पूछने के लिए वो 1.25 महीने वहाँ बिता के आई, उन लोगों ने बदले में, जब उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी एक टाइम पे सपना, और उस वक्त पे उन्हें टेंशन हो रही थी अपनी बच्ची की, क्योंकि उस बच्चे के आगे पीछे अपनी माँ के अलावा कोई भी नहीं है, और उस बीमारी में उनको साथ और सपोर्ट देने के लिए कोई भी नहीं आया। और इस बात के गिले शिकवे भी, शिकायत भी, उम्मीद भी सपना ने किसी से नहीं करी। वो अकेले अपनी बीमारी से भी लड़ रही है, अकेले अपना घर गृहस्थी भी चला रही है, अपनी बच्ची को भी पाल रही है, चाहे वो जिस भी तरीके से पाल रही हो। लेकिन जब वो 1.25 महीने के लिए गई थी तो उसको क्यों बुलाया गया था? इन लोगों को तो किसी की ज़रूरत नहीं है। जब रिश्तों की ज़रूरत ही नहीं है, आपस में सक्षम है, तो तब भी बहन को बुलाया, और अब भी बहन को बुलाया। तब भी बहन को बुलाने के बाद बेइज्जती हुई, और अब भी बहन को विदा करने के बाद उनकी बेइज्जती कर दी। ऐसे नहीं होता कि इंसान के पास पैसा आ गया तो उसके पास इस चीज़ की पावर आ गई कि वो जब चाहे जिसकी जहाँ कैसे भी बेइज्जती कर सकता है, वो भी उन बहनों की जिन बहनों की ज़रूरत आप लोगों को वक्त वक्त पे पड़ती रहती है। आज भी हमें वो कंट्रोवर्सी याद है, और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ पे बायस्ड नहीं होंगी, क्योंकि मैंने खुद ने वो पूरी कंट्रोवर्सी देखी है सोशल मीडिया पे, कि किस तरीके से सपना को पहले टारगेट किया गया था। उसकी इज्जत की एक वीडियो में वाट लगा दी थी, और वो वीडियो कहाँ से बनी थी? वो वीडियो चंडीगढ़ से बनी थी, जिस वक्त पे उस वीडियो को रोका भी जा सकता था, मना भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं रोका। उसकी बेटी के ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाए, सपना के लिए बहुत कुछ उस समय पे कालू भैया ने बोला, शुरुआत वहीं से हुई। कोई भी भाई कभी भी अपनी बहन की इस तरीके से बेइज्जती नहीं करता। क्या बहनों को अपने भाई के बारे में चीज़ें नहीं पता? आज पूरे सोशल मीडिया को अरमान मलिक का पास्ट भी पता है, लेकिन क्या कभी उनकी बहनों ने अपने भाई के पास्ट को लेके उसको कभी भी सुनाया, कभी भी एक्सपोज किया, कभी भी कोई बात करी? सबको पता है कि कितनी चीज़ों में अरमान मलिक फंसे हैं, कितनी चीज़ों से वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, लेकिन बहनों के मुंह से आज तक पास्ट चीज़ों को लेके कोई भी बात नहीं निकली। लेकिन सपना को छोड़ा नहीं गया था, उसके पास्ट को लाके ड्रैग किया, उसकी बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, और वो सब कुछ चंडीगढ़ से हो रहा था। तो उसको तो पोक किया है, उसकी तो बेइज्जती करी है। बहनों ने तो बहुत बार अपने भाई का दामन छुपाया, लेकिन भाइयों ने मतलब बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो नहीं पता कि सुनीता दीदी किस मिट्टी की बनी हुई हैं, उनके भी कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दी थी। उस समय पे वो अपने साथ कुछ करने को भी तैयार हो गई थी, धज्जियाँ कहते हैं। और इंसान इज्जत के लिए ही लड़ता है, और उसके बाद उन्होंने सब कुछ भूल के माफ़ भी कर दिया, वो उनका दिल है भाई। लेकिन इस वक्त में सपना को सुनाने का कोई हक ही नहीं है इन लोगों को, क्योंकि सपना ने ऑलमोस्ट इन लोगों से रिश्ते इनके बोलने से पहले ही तोड़ दिए हैं। एक इंसान होता है जो सोशल मीडिया पे चिल्ला के रिश्ते तोड़ता है, एक होता है जो साइलेंटली अपने रास्ते अलग कर देता है। और आज तो सपना ने बताया भी कि 1 साल से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनसे, ना लेना ना देना। तो मुझे किस मुंह से सुना रहे हैं, मुझे किस मुंह से बोल रहे हैं? क्या मैंने कभी बोला? ना मैंने फ़ोन किया, ना मैंने पूछा, ना मैंने बोला, ना मेरी कोई बातचीत। तो मेरा नाम लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और यस, उसका नाम लेने का कोई हक नहीं है। ठीक है, मानते हैं, वो बहनें भी मान रही हैं कि भाई ने हमें कैमरा पकड़ के वीडियो बनानी सिखा दी, लेकिन सिखाना और उसको चलाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इंसान यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के भी चीज़ें सीख जाता है, लेकिन सीखने के साथ क्या आप लोग उसको मेंटेन कर पाते हो? नहीं, उसके लिए रोज़ की मेहनत लगती है, रोज़ की मेहनत। और ऐसी क्या मदद कर दे जिस मदद को हर दिन हर घंटे गिनवाने पे आ जाओ, मैंने ये मदद कर दी, मैंने कैमरा उठा के दे दिया, मैंने ऐसा कर दिया। इससे ज़्यादा मदद और इससे ज़्यादा प्रमोट अरमान मलिक ने बहुत सारे लोगों को कर लिया जिनके साथ उनका कोई रिश्ता भी नहीं है। आए दिन किसी ना किसी को प्रमोट करते रहते हैं, आए दिन किसी ना किसी की स्टोरी शेयर करते रहते हैं, आए दिन किसी की वीडियो व्लॉग में आते रहते हैं। तो जब उनके लिए कर सकते हो तो अपनी बहनों को अगर कोई रोज़गार मिल भी गया तो अब तो वो अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या बहनों को बदनाम करना ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है? या तो कोई गलती बताओ
कि हाँ भाई ये हो गया इस बार। सुनीता को नहीं पता कि बात हुई क्या, सपना को नहीं पता बात हुई क्या। ऐसे थोड़ी होता है कि बहनों को तुमने अपना एक वन ऑफ द कंटेंट बना दिया कि जब मुझे कंट्रोवर्सी के लिए आगे पीछे कोई ना दिखे तो अपनी बहनों को खड़ी खोटी सुना लूंगा। बहनें इज्जत देने के लिए होती हैं, बेइज्जत करने के लिए नहीं होती हैं। और वो भी तब जब आप उनसे क्या रिश्ता तोड़ोगे, जब वो ही आपसे अपने रास्ते अलग कर चुकी है। मैं स्पेशली यहाँ पे सपना की बात कर रही हूँ। कोई उसे देखने वाला नहीं था, कोई उसे पूछने वाला नहीं था, कोई उसके घर में एक टाइम का खाना देने वाला नहीं था, कोई ये पूछने वाला नहीं था कि तेरा काम बंद हो गया, इतने दिनों से तूने सूट का काम नहीं किया, तेरी घर गृहस्थी कैसी चल रही है, खाने के लिए खाना है, इलाज कराने के लिए पैसे हैं। किसी ने नहीं पूछा। वो उस दौर से निकल के आई। लेकिन अब कोई हक नहीं बनता है एटलीस्ट सपना को तो सुनाने का। सुनीता वहाँ पे गई, 11 दिन रह के आई। उसने भी वहाँ जाके क्या गलती कर दी कि उसका भी सुनहरे अक्षरों में नाम लिया गया है कि हमारे घर की सीढ़ी पे कदम मत रखना, हम अपने आप में सक्षम हैं। तो अगर सक्षम है तो भाई भी निभाओ सारे रिश्ते। फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है बहनों की? क्यों रक्षाबंधन में बहनों की ज़रूरत पड़ती है? क्यों जब बच्चे पैदा होते हैं तब बहनों की ज़रूरत पड़ती है? और जब सारे बोलते हैं ना वो रिचुअल सारे निभ जाते हैं, उसके बाद बहनों को दूध में मक्खी की तरह निकाल दो। ये तो सरासर बेइज्जती है और इस बेइज्जती की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। हाँ, एक टाइम था जब इनकी बहनें भी ओवर कर रही थी, उस टाइम पे हमने इनकी बहनों को भी कॉल आउट किया था कि अब चीज़ें सही नहीं हो रही है। लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि अब बहनें अपनी अपनी घर गृहस्थी में हैं, उनको कोई लेना देना नहीं हमारे भाई के घर में क्या हो रहा है, ये क्या खा रहे हैं, ये क्या पी रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ बोल ही नहीं रही है इनसे रिलेटेड, वो अपना काम कर रही हैं। सपना ने बताया कि उसको ये बोला जा रहा है कि हमारे नाम पे वीडियो बना रही है, हमारे नाम पे वीडियो बना रही। तो ऐसा कौन सा वीडियो है जो उनके नाम पे है? अगर उसने किसी भाई का बनाया तो है उसका धर्म भाई, दिखाया भी उसने व्लॉग में। जिस तरीके से ये भी आए दिन कोई ना कोई माँ बन जाती है ना इनकी, इन्होंने भी कितनी सारी धर्म माएँ बनाई हुई हैं, तो कितनी सारी धर्म बहनें बनाई हुई हैं। तो क्या उन बहनों के टाइटल और थंबनेल पे भी इन बहनों को रिएक्ट करना चाहिए कि देखो हमें सुना रहा है, देखो हमें कर रहा है? कितनी सारी बहनें बनाई है अरमान मलिक ने, बताओ। आए दिन हर जगह जाके तो एक नई बहन तैयार हो जाती है। तो क्या उन बहनों का टाइटल लगाते वक्त भी इन बहनों को, असली बहनों को ये सोचना चाहिए? तो जब अरमान मलिक धर्म के इतने सारे रिश्ते बना सकते हैं, तो अगर इन बहनों ने भी धर्म के रिश्ते बना लिए और उनके लिए वो वीडियो व्लॉग कर रही हैं, आपका तो कहीं नाम और जिक्र नहीं कर रही हैं जिस तरीके से ये नाम और जिक्र कर लेते हैं। और मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े व्लॉगर जिनका सपना अपने बच्चों को भी व्लॉगर बनाना है, वर्ल्ड का नंबर 1 व्लॉगर बनाना है, उनके पास इतना टाइम कैसे है कि वो अपने घर के लोगों में ही झांकते रहते हैं कि मेरे घर के लोगों ने आज क्या टाइटल डाला, क्या थंबनेल डाला। मुझे लगता है जब इंसान एक ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता, इतना समय नहीं होता कि वो ये चीज़ें देखता रहे कि मेरा कौन सा रिश्तेदार ने क्या टाइटल डाला, क्या थंबनेल डाला, क्योंकि उसके पास अपना खुद का इतना सारा काम होता है जिसमें वो बिजी होते हैं, राइट। तो अगर बहनें क्लिकबेट यूज़ करके व्यूज़ बटोर भी रही हैं तो इसमें क्या बुराई है? वीडियो में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा ना, लेकिन इन्होंने तो साफ तौर पे बाकायदा नाम लेके बेइज्जती करी है, जिस बेइज्जती को सॉरी हम बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। इस समय पे ये बेइज्जती बेमतलब की हुई, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं था। मुझे तो गोलू का भी एटीट्यूड देख के बड़ी हैरानी हुई कि जो गोलू अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब इस वीडियो के आने से 1-2 दिन पहले ही बड़ी सुनीता दीदी के आगे पीछे जा रही थी। हम सुनीता दीदी के लिए लेने जा रहे हैं पायल, सुनीता दीदी के लिए लिए हमने ये चीज़ें, ये सूट, वो सूट, इतनी खुशी कर रही थी। उसके भी वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। उस दिन वो भी मैडम जी कह रही हैं कि हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मैडम जी किसी की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों इन लोगों को फ़ोन करके आप लोग फंक्शन में बुलाते हो? या ये बोल दो कि ये लोग बिना बुलाए आते हैं। क्या ये लोग आपके यहाँ बिना बुलाए आते हैं? क्योंकि बहनों ने तो साफ क्लियर कर दिया है, सुनीता दीदी ने, कि हम तभी जाते हैं जब हमें बुलावा आता है, इन्विटेशन आता है, बिना बुलाए नहीं जाते। उन्होंने तो ये बात क्लियर कर दी। तो ये गोलू के भी एकदम ही वक्त ही बदल गया, इन्होंने तो जज्बात ही बदल दिए, ऑडियंस को धप्पा ही दे दिया। तो अगर कभी भी कोई बात बताओ तो कहानी के फिर दोनों पहलू बताओ।
कि इस रिएक्शन की वजह क्या है, ऐसी क्या गलती बहनों ने कर दी, ऐसा क्या आपको बोल दिया, ऐसा क्या आपके साथ कर दिया कि आप उनकी सोशल मीडिया पे आके बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि आपसे झगड़े हैं तो कैमरे के उस पार रखो ना। हम तो सबको यही बोलते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे 4 बर्तन बजते नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे क्यों बजाने आते हो वो बर्तन? वो अपने ऑफ कैमरा बर्तन बजाओ, फ़ोन करो, व्हाट्सएप करो, बैक कॉल करो, जो करना है उस पार करो। लेकिन अगर इस पार आप लोग इस तरीके से चीज़ें करोगे तो ये एक अच्छा इन्फ्लुएंसर इस तरीके की काम नहीं करता। अपनी वीडियो पे बहुत प्राउड होता है अरमान को कि मैं एक बहुत अच्छा कंटेंट देता हूँ, जिस कंटेंट में मैं गंदगी सर्व नहीं करता। मैं एक फैमिली कंटेंट बनाता हूँ जिसे देख के कोई भी खुश होगा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब देख सकते हैं। यही ये बोलते हैं कि मेरा कंटेंट अच्छा रहता है। तो आपके कंटेंट से ही अगर इस तरीके का मैसेज जा रहा है जहाँ पे बहन बेटियों का इंसल्ट हो रहा है या उनको बुरा लग रहा है, तो क्या ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर को शोभा देता है? नहीं। एक बड़ा और एक समझदार इन्फ्लुएंसर कभी भी अपने घर के झगड़े सोशल मीडिया पे नहीं लाता। वो अपने घर के सारे झगड़े समझदारी से बैक कैमरा सॉल्व करता है। और अगर कभी किसी कंडीशन में लाना भी पड़ गया तो भाई ऑडियंस को गुमराह मत करो, A to Z पूरी बात बताओ, तब जाके क्लियरिटी मिलेगी। वरना आधी अधूरी चीज़ों पे तो इंसान फिर कुछ भी सोच ले। कुछ लोग इसको अच्छा सोचेंगे, कुछ लोग उसको अच्छा सोचेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं ना कि कौन गलत कौन सही ना। अगर आप लोगों ने सपना का वीडियो देखा है तो आप लोग इस चीज़ में सपना को सपोर्ट करते हैं या फिर आपको लगता है कि अरमान मलिक अपनी जगह पे सही है और सपना यहाँ पे गलत है? प्लीज़ डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।